नन्हे बादल की अनोखी कहानी। एक दिन की बात है। आसमान में एक नन्हा बादल रहता था जिसका नाम बोबो था। बोबो आम बादलों से छोटा और काफी शरारती था। वह हर समय दूसरों को तंग करता, हवा के साथ इधर-उधर घूमता और सूरज को अपनी शरारतों से परेशान करता रहता। दूसरे बादल अक्सर उससे कहते, बोबो, एक दिन तुम्हारी ये शरारतें तुम्हें मुश्किल में डाल देंगी। लेकिन बोबो हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं नन्हा बादल हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक दिन बोबो ने आसमान में पक्षियों का एक झुंड देखा जो अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। बोबो ने सोचा कि क्यों न उन्हें तंग किया जाए, तो उसने पक्षियों के सामने जाकर बूंदाबांदी शुरू कर दी। पक्षी हैरान हुए और बोले, यह कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? बोबो हंसकर बोला, यह मैं हूँ, बोबो, नन्हा बादल। पक्षियों ने बोबो की शरारत को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। फिर बोबो ने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। उसे नीचे धरती पर लोगों को खुश देखकर यह जानने का मन हुआ कि आखिर ये लोग कैसे खुश हैं। बोबो ने धरती पर जाने का फैसला किया। यह सोचकर वह हवा के साथ नीचे आया और एक बड़े पेड़ के पास रुक गया। पेड़ ने हैरानी से पूछा, अरे नन्हे बादल, तुम आसमान छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? बोबो ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूँ कि धरती पर लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, यहाँ का सफर आसान नहीं होगा। धरती पर लोग पानी की कद्र करते हैं, तो अगर तुमने पानी बरसा दिया तो तुम खत्म हो जाओगे। बोबो ने बात को हल्के में लेकर कहा, मैं देख लूंगा। कुछ दिन बीते, बोबो धरती के ऊपर तैरता रहा और लोगों की बातें सुनता रहा। एक दिन बोबो ने एक छोटे से गांव के बच्चों को प्यासा देखा। बोबो को उन पर दया आई और उसने सोचा कि अगर मैं उनके लिए बूंदाबांदी कर दूं, तो उनकी प्यास बुझ जाएगी। उसने हिम्मत की और थोड़ी सी बारिश कर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और बोबो को दुआएं देने लगे। बोबो का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसने देखा कि वह थोड़ा कमजोर हो गया है। बोबो ने फिर भी परवाह नहीं की और अपने सफर पर निकल पड़ा। अगले दिन उसने एक खेत में किसानों को परेशान देखा। उनकी फसल पानी न होने की वजह से सूख रही थी। बोबो ने दोबारा सोचा कि अगर मैं उनके लिए बारिश कर दूं, तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। बोबो ने और बारिश कर दी और किसान खुशी से झूम उठे। इस तरह बोबो ने कई जगहों पर लोगों की मदद के लिए बारिश की और आखिरकार वह बहुत छोटा और कमजोर हो गया। जब उसके अंदर की सभी बूंदें खत्म हो गईं, तो बोबो आसमान की तरफ वापस उड़ न सका और वहीं धरती पर बैठ गया। अचानक आसमान में एक बड़ा बादल आया जिसने बोबो को नीचे बैठे देखा। वह बादल बोबो की कहानी सुन चुका था। उसने आकर बोबो से कहा, तुमने लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, बोबो। तुमने साबित कर दिया कि नन्हे बादल भी बड़े काम कर सकते हैं। अब तुम्हें हम सबके दिलों में जगह मिल गई है। यह सुनकर बोबो खुश हो गया। आसमान के बादलों ने उसके सम्मान में एक सुंदर इंद्रधनुष बना दिया और धरती पर सभी ने कहा कि नन्हा बादल बोबो वास्तव में हीरो था, जो अपनी मोहब्बत से सभी के दिलों में बस गया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े दिल और प्रेम के साथ किए जाएं, तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है।